जी दादी, आपको क्या चाहिए? क्या मतलब? मेरा मतलब है, जी दादी आपको क्या चाहिए? सुनो तुम, मेरे कान पे मत चिल्लाओ। और मैं तुम्हारी दादी कहाँ से बन गई, ये बताओ मुझे। गलती हो गई। बुरी तरह से पेश आने के लिए माजरत चाहता हूँ मैं। लेकिन अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो प्लीज अपना नाम बता सकती हैं मुझे? क्यों बताऊं मैं? आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे समझ नहीं आ रहा कि आप कितने पुराने जमाने की हो सकती हैं। देखो बेटा, तुम मुझे अपना नाम बताना पसंद करोगे? जी जी, क्यों नहीं, मैं आपको अभी अपना नाम बता देता हूँ। क्या आप एंटी एजिंग क्रीम के बारे में जानती हैं या मैं बताऊं आपको? किसके बारे में? देखिए, मैं समझाती हूँ आपको। ये क्रीम ऑर्गेनिक खुबानी और गेहूं से बनी होती है। देखो मेरी जान, तुमने क्रीम के बारे में अच्छे से याद किया हुआ है, पर तुम्हारी प्रेजेंटेशन गलत है, जानती हो? एजिकी ये भी ठीक नहीं है। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा मैम, आप इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि मैं आपको देखकर एक्साइटेड हो गई और गलती हो गई मुझसे। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं जिस ऑर्गेनिक फार्म में सालों से जाती हूँ उसको बदलने का सोच रही हूँ। तो बताओ मुझे कोई 3 वजह बताओ जो मैं दोबारा यहाँ आ सकूँ। मेरे ख्याल से तो ओलिविया में आने के लिए 3 से ज्यादा वजह हैं। बहुत खूब। ओलिविया के सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक और सर्टिफाइड हैं और हमारा स्टोर बहुत अच्छा है। ये चल्हान होल्डिंग की एक ब्रांच है। तुम में कुछ अजीब सा खिंचाव है। शुक्रिया शुक्रिया, सब ऐसे ही कहते हैं मुझे। और तीसरी बात बताओ। तीसरी और सबसे जरूरी, एक हद से ज्यादा मेहनती और बहुत ही हैंडसम। मेरा मतलब है हमारे बॉस का नाम है मैट चल्हान। मुझे ये बताओ, मैट चलान में ऐसा खास क्या है? उनकी हाइट, उनका चलने का तरीका और सबसे अच्छा उनका सनग्लासेस उतारने का तरीका। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि वो हैंडसम भी हैं और मेहनती भी। वो कस्टमर और एम्प्लॉयज दोनों का ख्याल रखते हैं। ऐसे हैं हमारे बॉस। जैसे कुछ दिन पहले ओलिविया के एम्प्लॉय को खुश करने के लिए एक बहुत अच्छी पार्टी दी थी। अच्छा जी, और उन्होंने कहा कि हम एक फैमिली की तरह हैं, सारी मुश्किलें एक साथ में हल करेंगे और सारी कामयाबी साथ में ही मनाएंगे, क्योंकि ये होता है फैमिली का मतलब। और ये कहते हुए उनकी आंखें इतनी चमक रही थी ना। अच्छा, हमारी सोसाइटी में मैट चालान को दिल फेंक और रंगीन मिजाज कहते हैं। इसका मतलब वो सुधर गया है? सुधरना तो छोटा लफ्ज है। आपको एक पर्सनल बात बताती हूँ उनकी, हमारे बीच ही रखिएगा प्लीज। मैट चल्हान जल्द ही शादी करने वाले हैं। क्या? शादी करने वाला है? हाँ, शादी करने वाले हैं। सही सुना आपने। आओ बैठो मेरे पास। दादी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कितने लंबे हो? 178 शायद। कमर कितनी है? मुझे कैसे पता होगा? जरूरी नहीं है। आज शाम दर्जी आएगा और नाप ले जाएगा तुम्हारा। वैसे क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर रही हूँ। मेरी शादी? क्या कह रही हैं आप? अब देखो, क्योंकि मैं लड़की को नहीं जानती हूँ, तैयारियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब तुम उस लड़की को फौरन कॉल करके जल्द से जल्द तुर्की बुला रहे हो। वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाए, ताकि उसे तुर्की जुबान भी सीखनी होगी और हमारी रिवायात भी। दादी, मुझे आपसे पूछने में डर लग रहा है, पर मुझे क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है? आपने कब मेरी शादी का फैसला कर लिया? मैंने? हाँ। असल में मुझे अब पता चला है, नीचे सारे काम करने वाले तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं कि मैट की शादी हो रही है। मत सर की। अच्छा, मत सर की। वो मैं थोड़ी हूं। मेरा मतलब है कि वो अफवाह मैंने जानबूझकर फैलाई है। मैं शादी थोड़ी कर रहा हूं। क्या मतलब?
दादी, आप जानती हैं लड़कियों पर मेरा असर कितना जल्दी हो जाता है। मैं कुछ रिएक्ट करूं या ना करूं, उन्हें फिर भी मुझसे मोहब्बत हो जाती है। और मैंने उनकी गलतफहमियां दूर करने के लिए ये कह दिया कि मैं शादी कर रहा हूं, बस, और कोई बात नहीं है। मैट, मैं भी तुम्हें समझ नहीं पाती हूँ। तुम बहुत समझदार हो या बेवकूफ? आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब मैं काम के अलावा किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता हूँ। अगर ये जगह मीडिया हाउस बन गई है तो यहाँ काम कैसे होता है पता नहीं, मगर मैं पता लगा लूंगी मैट। दादी, देखो, जिस बोर्ड के सामने तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है ना, वो मैंने 2 दिन के बाद रख दी है। पर दादी, तैयारी हो या नहीं, यहाँ काम कैसा हो रहा है देखना चाहती हूँ। तो मैं और काम करूंगा, और क्या करूं, बस। जो प्रेजेंटेशन तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने दोगी वो मैट चालान के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, जानते हो ना ये तुम। जी बिल्कुल, बेदिया चालान की खिदमत करना मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए प्लीज। या अल्लाह, ये दादी तो चल्हान फैमिली की है। ओह जानसू, मेरे प्यारे बेटे, मुझे आज तुम्हें देखकर बहुत फख्र महसूस हुआ। शुक्रिया अम्मी। अम्मी खुदा हाफिज, ध्यान से जाइए। आयशा है ना ये? ओह बेदिया मैम, आप भी क्या यहीं थी? जानसू, तुम जानती हो ये दादी कौन थी? नहीं तो? चल्हान खानदान की बड़ी, यहाँ की मालिक बेदिया चालान साहिबा। वो देखो, क्या चल्हान मैम असिस्टेंट की पीठ थपथपा रही हैं? देख रही हो ना? रिजाई, हमारे पास असिस्टेंट की अम्मी के हाथ क्यों चूम रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ठीक है, मेरा ख्याल है अब आप लोगों को घर चलना चाहिए। हमें काफी काम है, हम वो निपटा लेते हैं। हमें तो शुक्र करना चाहिए बेदिया मैम, हमारे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं ना। माशाअल्लाह। अरे मेरी प्यारी आयशा आंटी, प्यारी आयशा आंटी, माशाल्लाह, नजर ना लगे, हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं आज भी। पागल। बेदिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मदद की हमारी। ये बताओ, आज तुम लोग हमसे इतना प्यार क्यों कर रहे हो? ये क्या बात हुई? हम दोनों हमेशा से ऐसा ही तो करते हैं, इसमें क्या है? क्यों मेरे भाई? ये एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, ये कैसा रिश्ता है इनका? यार, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। चलो, दोनों अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। बेटा, तुम शिरीन को कॉल करोगे ना? अम्मी, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, एक बात को बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ बातें खुद से भी समझने की कोशिश किया करें। चलो ठीक है, ठीक है, अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। ठीक है, चलो अब दिल खुदा लगा के हाफिज। काम करो। खुदा हाफिज, शुक्रिया। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। चलो, शुक्रिया बेटा, मैंने खोल लिया।